सलाम। तो मैं अपनी बात ये बता रही थी, हमारी क्लास में इसका जिक्र हुआ जब हदीस पढ़ी बाजी ने कि सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। तो पता है सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आया सब औरतों के, मुझ समेत, कि ये हमारी बात नहीं हो रही, हमारे शौहरों की बात हो रही। और क्योंकि टर्म आदमी यूज हुआ था तो वो दिमाग में फौरन आया कि क्योंकि आदमी की बात हो रही है तो अच्छा मेरे मियाँ बाकी सबके साथ तो बहुत अच्छे होते हैं, अपनी बहनों के साथ और सबके साथ, सिर्फ मुझ पे ही गुस्सा निकालते हैं, बच्चों पे ही निकालते हैं, जबकि वो सिर्फ एक टर्म है। बस मकसद यहाँ पे सबके लिए है। ठीक है। अब आप ये कहें कि मैं कैसे कर सकती हूँ, ये वाली जो स्लाइड इन्होंने शो की है तैयबा ने, हम सबके पास पावर है कि हम चेंज कर सकते हैं अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को, अपने आप को। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तमाम काम वही होते हैं जो जानवर भी कर रहे होते हैं, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सारा कुछ, लेकिन दिमाग, सोचने की सलाहियत अल्लाह ने हमको दिया है। दिल भी है जानवरों के पास, बड़े नरम दिल होते हैं जानवर। अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना, वीडियोस आ रही होती हैं, हाथी ने उसकी मदद कर दी, टर्टल की, उसने उसकी कर दी, उसकी बहुत वीडियोस वायरल होती हैं, यकीनन आप सबकी भी नज़र से गुजरी होंगी। लेकिन ये जो दिमाग अल्लाह ने हमें दिया है ना, इसको अल्लाह की ही ताबे उसमें रखना है, सिर्फ अल्लाह की ही मान के चलना है। तब तो आप इस बात को कहलाने के काबिल होंगे कि हाँ अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम इंसान की हकीकत एक वॉरियर की ही है। यहाँ पे हम ऐश करने खाने पीने नहीं आए। हम यहाँ पे एक सिपाही वाली हमारी हैसियत है, मुस्तकिल हमारी। अभी आप जिस चीज़ में कदम रखने जा रहे हैं ना, तो मैं आपको हल्फिया कह सकती हूँ कि जो आपका दुश्मन है वो भी अपने सारे हथियार तेज करके आपके सामने आएगा, आपको पता है। क्योंकि जब हम किसी का दुश्मन कमजोर होता है ना, तो सामने वाला भी कहता है ठीक है इसने क्या कर लेना, ये तो है ही कमजोर, छोड़ो। लेकिन जब आपका सामने वाला ही मजबूत होने लगता है तो दुश्मन के भी आंखें कान खुल जाते हैं और वो अपनी तैयारियां भी सख्त कर देता है। आपके रास्ते में हडल्स आएंगे, ऐसी ऐसी चीजें होंगी कि आपकी हिम्मत टूटेगी, लेकिन अपने आप को बार बार याद दिलाना है। और जो मैंने एक्टिविटी बताई है वो जरूर किसी के साथ शेयर कीजिएगा, किसी के साथ भी। उससे होगा ये कि आपके खुद दिमाग में पेवस्त हो जाएगा, आपको रिमाइंडर चलता रहेगा, मज़ा भी आएगा और एक से दूसरे को भी पता चलेगा। सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो बड़ा एंजॉय करते हैं। उनको भी इस बात की समझ आती है कि अगर मेरे दोस्त ने मुझे हाथ मारा या कोई मुझे हर्ट किया तो असल में उसने नहीं किया, इस टाइम वो शैतान की ट्रैप में आ गया था, उसने उससे करा दिया, उसकी गलती नहीं है। वो तो खुद मेरी तरह से एक बहुत अच्छा सा इंसान है। जजाकल्ला। जी तैयबा, ओवर टू यू। ये आपकी बात मुकम्मल हो गई। अच्छा, मेरा एक सवाल है सनाबा जी। व्हाट फॉर दोस्त जिनके लिए इमेजिनेशन जरा मुश्किल है, तो वो इस एक्टिविटी को कैसे लेके चलें? हो सकता है ऑडियंस में से किसी के जहन में हो और वो ना पूछ रहे हो, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? उनको ज़रूरी नहीं है कि आप आंखें बंद करके ही सोचें। आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल हर वक्त हमारे हाथों में होता है। मोबाइल की स्क्रीन पे आप किसी ऐसे मैदान का वो लगा लें और बस उसमें फिर अपने आप को, मोबाइल पे इमेजिन करना बहुत आसान होता है खुली आंखों के साथ। आंखें बंद करके जी। कुछ लोग वाकई इमेजिन नहीं कर पाते, उनकी मेडिटेशन पावर इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, और जब आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, जब आप अपना फोकस्ड अपनी सांसों पे ले आते हैं, तो आपकी मेडिटेशन पावर अच्छी होने लगती है। लेकिन ये खैर काफ़ी टाइम की टेकिंग है। सही कह रही हैं आप, अच्छा कि आपने ये सवाल कर लिया। मेरे साथ पर्सनली खुद ऐसा है कि मैं आंखें बंद करूंगी तो मुझे ढेर सारी सोचें जहन में आएंगी, और जो सुनने बोलने वाला होता है मैं उस पे हम्म। नहीं फोकस कर पा रही होती, और वो जहन में कुछ और ही चीजें आने लग जाती हैं, सोच चीजें जो पहले कभी होती ही नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। इसके लिए इसके लिए तय्यबा थोड़ा सा ये है कि आप जितने बजे भी उठती है ना, उससे 1 घंटा पहले उठें और फजर से थोड़ा पहले उठ के, हेलो, हम्म। सुन रही हैं? जी जी जी, सुन रही हूँ फजर बिल्कुल। से थोड़ा पहले उठें आप, चाहे 10 मिनट पहले उठें, चाहे 1 घंटा, जितना भी पहले आप फजर से उठ सकती हैं। फजर से पहले वाला जो टाइम होता है ना, उस टाइम जब आप बैठते हैं
और कोई एक सोच लेके बैठते हैं और वो सोच आपकी अपनी होती है, तो आपकी इमेजिनेशन अच्छी होना शुरू हो जाती है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत ही प्यारा सेशन रहा। अगर ऑडियंस आप में से किसी के कोई सवाल हैं, आप पूछना चाह रही हैं कुछ, तो जरूर पूछें। अदरवाइज हम इसको सम अप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सेशन तो अच्छा रहा। आपकी सारी चीज़ें बहुत ही एक क्लैरिटी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि इस तरह के सेशन आई थिंक सो मज़ीद होने चाहिए। मैं सभी ऑडियंस का ग्रुप में जो एड हैं ऑलरेडी, उनका फीडबैक लेना चाहूँगी कि आपका क्या ख्याल है। आप इंटरेस्टेड हैं तैयबा, इस मैंने तरह ये के? पूरे 6 महीने का कोर्स का समअप दिया है। ये पूरा 6 महीने का एक कोर्स डिज़ाइन हुआ हुआ होता है जो, तो ये मैंने इसको बहुत जगह जगह से चंक्स उठा के ना इसमें डाले हैं। ये एक अच्छी जी। खासी लंबी टॉक है जिसपे हम बहुत गहराई में उतरते हैं, तो फिर आप इतने अवेयर हो जाते हैं कि आपको पता चलता है कि अब जो ये मेरे दिमाग में सोच आई है, ये आया सोच है या शैतान का वार है। और सामने वाले की बात जो मुझे बुरी लगी है या उसकी कोई भी हरकत बुरी लगी है, तो उसकी नेचर का हिस्सा है या उसके ऊपर उसके शैतान का वार है। तो बेसिकली सामने वालों को समझना भी आ जाता है, एक साइकोलॉजी भी हम दूसरे की पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और मेरे ख्याल से एक साइकी को समझना एज अ मदर, सिस्टर, वाइफ, सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम सामने वाले को समझ पाएंगे तो उसकी भी जिंदगी आसान, हमारी भी आसान। ऐसा ही है। ऐसा ही है, माफ करना और माफी देना आसान हो जाता है। सर सलमान का ये जुमला है कि जिसके हम्म। पास इल्म आ जाए हम्म। उसका जिम्मेदारी, उसका अमल बढ़ जाता है। और जो जिसने समझ लिया तो उसको माफ करना और उसके लिए माफी देना आसान हो जाता है। ठीक है, बेहतरीन हो गया है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो इसमें दो सना तीन बाजी पॉइंट्स ने ऐड कर बताया। लीजिए कि बताएं। आदत कैसे बदलें। जी, इसमें आप खुद ये लोग नोट डाउन करें जो इनका सवाल नहीं आया, जो मेरा ख्याल आना चाहिए था, कि आदत कैसे बदलें, अमल में कैसे लाएं। वो ये आपकी वाली बात के उलझा हुआ दिमाग बहुत रहता है। ये वाला तो हम्म। क्वेश्चन हो गया जो मैंने 3-4 क्वेश्चंस रखे थे। और खुद से क्या बात करें, हम हमेशा खुद से अपने बारे में बहुत नेगेटिव टॉक करते हैं। आय हाय मुझसे नहीं हुआ, देखा मैं भी वहां चली जाती तो मुझे भी मिल जाता, पता नहीं क्या मेरे ही नसीब में नहीं था। ये जो हम अपने आप से इतनी नेगेटिव बात करते हैं, लेकिन जो ग्लास में होता है ना वही गिरता है गिलास से बाहर। आप हम्म। अपने बारे में अच्छी बात करें। कोई चीज़ आपको नहीं मिली, कोई बात नहीं, इसमें अल्लाह की कोई खैर होगी। ज़रूरी थोड़ी है कि मैं हर जगह जाऊँ, हर चीज़ मुझे मिले। हो सकता है और हो सकता ही नहीं, यकीनन मेरे रब ने इसके बदले कुछ और रखा है मेरे लिए। वो मुझे मिल जाएगा देर सवेर, मुझे समझ आ जाएगा। अल्लाह मुझे वो आँख दे दीजिए। अल्लाह से माँगिए, फ़ौरन अल्लाह से। ये ना कहें मैं भी वहाँ रोना गाना, वही मैंने कहा ना, नो विक्टिम, नो ब्लेम गेम, नो कंप्लेंट्स। हम्म। बेहतरीन है। जजाकिल्ला खैर सनाबाजी। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो बताया है सनाबाजी ने, तो वो मुझे ज़रूर मैसेज कर दीजिए और अपना इंटरेस्ट का जो है ना इजहार करें, तो फिर हम आपके लिए इस तरह से पूरा प्लान लेकर आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। और दूसरा मैं चाहूंगी कि आप सभी अपना जो है ना एक फीडबैक भी दे दीजिए। और इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमसे जो है ना मिस हो गया और लेट ज्वाइन किया, तो कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग हुई हुई है, आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी इंशाल्लाह। सुनैरा हैंड रेज है, और अगर तकरीबन कोई एक क्वेश्चन बात, है तो आप कर सकती हैं। हम्म। एक बात ये अस्सलाम कहना वालेकुम। चाहती हूँ कि वालेकुम अस्सलाम। आप बात कंप्लीट कर ले, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं बस ये कह रही थी कि जिसने ये लिखा है ना, राहिला ने, कि मैंने देर से ज्वाइन किया। जिस बहन को जितना समझ में आया है वो जरूर अपना इनपुट डाले। रिकॉर्डिंग सुनना भी एक बड़ा लंबा काम होता है, उसके लिए भी बहुत वक्त और एनर्जी चाहिए होती है। तो बहुत अच्छा हम्म। रहेगा कोई भी एक एक दो दो पॉइंट डाल दे। जी अब आप बात कीजिएगा। अच्छा, मुझे पूछना है कि हम लोग अक्सर जो है ना सोशल मीडिया की मतलब लाइफ से बड़ा इंस्पायर होके ना दूसरों के साथ अपने आप को कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, तो इस चीज को हम कैसे कंट्रोल करें? जी किस सना चीज बाजी आप। पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं?
घर पे कर रहे हैं, कपड़ों पे कर रहे हैं, या हस्बैंड पे कर रहे हैं, या गाड़ी पे कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं या कोई और चीज है। देखिए इसके बारे में भी ना हमें हदीस से एक बहुत साफ कुलिया मिल जाता है कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखो, इल्म के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखो। आपको पता है इल्म हासिल करना, मतलब हम बड़े मजे से बचपन में लहक लहक के पढ़ते थे, इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो कौन जा रहा है चीन? कोई भी नहीं गया ना, आपके सर्कल में कोई गया? लेकिन इल्म हासिल करना फर्ज है। इल्म से क्या मुराद है? आप डिग्री होल्डर्स नहीं, वो इल्म जो आपको जिंदगी, आपको बताए कि अल्लाह ताला ने क्या बताया है। हम तो मतलब मैं शुक्र अदा करती हूँ, अब तो फिर भी बहुत दौर अल्लाह का शुक्र है ऐसा आ गया है। और जो आप काम कर रही हैं तैयबा, माशाल्लाह कुव्वत बिल्ला, कि हमें समझ आ जाए कि अल्लाह कह क्या रहे हैं हमसे। एक मैसेज तो आ जाए हमारे व्हाट्सएप पे जिसकी हमें लैंग्वेज ना आती हो या इंग्लिश ही समझ ना आती हो, फिर हमारी आप बेचैनी देखें। और उस मैसेज की डीपी पे अगर वजीर आजम की तस्वीर बनी हुई हो, अल्ताफ हुसैन की बनी हुई हो, या हाफिज साहब की बनी हुई हो, या बिल गेट्स की बनी हुई हो, तो फिर हमारी बेचैनी का क्या ही आलम होगा? होगा नहीं होगा? अल्लाह ताला जो तमाम जहानों के रब हैं, क्योंकि हम मौरूसी मुसलमान हैं ना, तो हमें इतना इस चीज की कदर नहीं है। आपको आपका जवाब मिला? थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन अभी भी मैं पूरी क्लियर नहीं हुई। आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आप किस चीज को लेके डिप्रेस्ड हो जाती हैं, इम्प्रेस हो जाती हैं? मतलब क्या चीज आपको अपील करती है? इसी तरह जैसे आजकल मैं बहुत घर। टू द पॉइंट और क्लियर बताती हूँ। जिस तरह इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं कि बहुत सारी वेरी नाइस। मॉडल्स हैं, बहुत सारी मॉडल्स हैं, मतलब हमारे दिल में भी ख्वाहिश है कि हम जाएँ हज और उम्रे के लिए, और कोशिश भी हम कर रहे होते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि बुलावा नहीं आता। हम इसी तरह अपने आप को मतलब राज़ी कर लेते हैं ना कि हमारा बुलावा नहीं आया। और ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए उनका अमल उनके साथ, लेकिन स्लीवलेस पहन रही हैं, बहुत मॉड स्कॉट है, लेकिन वो लोग जा रही हैं, उम्रे पे जा रही हैं, हज पे हम्म। जा रही हैं। तो वहाँ के कभी-कभी मतलब मैं खुद सोचने लग जाती हूँ कि या अल्लाह, मतलब ये लोग भी तो जा रहे हैं ना, हम्म। तो मतलब मैं क्यों नहीं जा पा रही? हम्म। मतलब इस मैं मतलब बिल्कुल प्रिसाइज़ करके मैंने आपको बताया है। तो इस तरह की सोचों से फिर आप कैसे बचें? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा किया आपने, अपनी बात को बहुत वाज़ेह दो टोक अंदाज में रखा। देखें, दुआ ऐसे मांगो कि तुम्हें उसके कबूल होने का यकीन हो, ये हदीस से साबित है ना। तो आप क्यों डाउटफुल हो रही हैं? बुलावा नहीं आया और इस तरीके के नेगेटिव जुमले, मैंने आपसे कहा ना कि हम खुद से ही नेगेटिव बात पहले करते हैं। आप उनको तो छोड़ दें, वो कौन है क्या नहीं है, इनको छोड़ दें। आप जो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, क्या आप इसके लिए तहज्जुद में उठी हैं? क्या आपने इसके लिए पैसे जमा किए हैं? क्या आपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के दुआ मांगी है? आपने इसके लिए सदका निकाला है? आपने इसके लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया है? और दुआ भी कैसी? सिर्फ पढ़नी नहीं है, मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला आप जरूर जाएंगी खैर से। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ कि यहाँ हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, हम टीन एजर्स को भी ले लें तो 20+ तो होंगे ही सभी। 20 तक एक जिंदगी हमने गुजारी है, उस पे हमारा एक पैटर्न ऑलरेडी, एक तरीका जो है ना, इमोशंस को लेके चलने का, जिंदगी को लेके चलने का, सोचने का, हर एक चीज का वो हमारा ऑलरेडी बन चुका है। एक पैटर्न है हमारा, हमारी एक सोच है। वो एक सिर्फ सेशन से वो नहीं बदल सकती। उसके लिए हमें बार बार रिमाइंडर चाहिए होगा। उसके लिए हमें सालेहीन की सोहबत चाहिए होगी। उसके लिए हमें बार बार खुद को रिमाइंड कराना पड़ेगा। इस तरह के सेशन के साथ जुड़ना होगा, इस तरह के लोगों के साथ जो पॉजिटिव हैं, जिनके पैटर्न बेस्ट हैं, जबरदस्त हैं, जिस तरह के पैटर्न हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, जिस तरह के पैटर्न अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे चाहते हैं, वो चेंज लाने के लिए हमें टाइम लगेगा।
हम 20 साल या जितनी भी हम में से किसी की भी उम्र है, वो जो हमारे अंदर आ चुका है उसे एक दिन में नहीं निकाल सकते। तो अगर आप चेंज खुद के अंदर लाना भी चाहें, उसकी आप शुरुआत कर रही हैं, खुद को चेंज करने की कोशिश कर रही हैं, मिसाल के तौर पर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आप ट्राई करते हैं कि ना करें, 2-3 बार कंट्रोल हो जाता है, लेकिन तीसरी दफा नहीं होता, तो आप बिल्कुल भी होप लूज ना करें कि नहीं भाई मुझसे तो नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। नहीं, इट टेक्स टाइम। तो वो जो आपका पैटर्न है उसको चेंज होने में, आपकी सोच को बदलने में टाइम तो लगेगा। हमारा काम है कोशिश करते रहना और लगे रहना। उसी के लिए सना बाजी बता रही थी कि एक डिटेल्ड कोर्स है, आप मुसलसल जुड़ेंगे और हर बार वीकली रिमाइंडर्स होंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और उनकी ये बात भी मुझे अच्छी लगी कि रिकॉर्डिंग सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है वाकई। तो मैं चाहूंगी आपने, आप में से यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आपने जो भी सीखा, मैं थोड़ी देर के लिए ग्रुप ओपन करूंगी। आप कोई एक बात जो आपको अच्छी लगी, जो आपने इस सेशन से आज सीखा, वो आप 2-3 लाइनों में या जिस तरह से भी चाहें वो आप लिखें, ताकि हम एक दूसरे से भी सीख सकें। और जजाकिल्ला खैरन कसीरा सना जी, आपका कीमती वक्त देने के लिए, और आप तमाम ऑडियंस का भी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यहाँ लाके जमा किया है, तो यकीनन अल्लाह हमसे खैर चाहते हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल करने वाला और इसे बांटने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आमीन। आलमीन। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकिल्लाह खैरन आमीन। कसीरा। अपना ढेर सारा आमीन या ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जो है ना, अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। मा अस्सलामा, इलल लिक़ा। अस्सलाम वालेकुम सुब्हानक व अल्लाहुम्मा व रहमतुल्लाहि व बिहम्दिका बरकातुहू। नशहदु अन ला इलाहा नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। दुआ पढ़ लीजिए, मुकम्मल कर लें दुआ। कौन पढ़ी थी? सना बजी आप पढ़ी थी ना? पढ़ लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अम्मा। अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़हरा एंड रोल कर दें प्लीज, जज़ाकिल्लाह।